चंदौली में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 बाइक पर आए 8 बदमाशों ने जिम संचालक को नीचे मिलने के लिए बुलाया। बाहर आते ही उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। कारोबारी के सिर, गर्दन और पीठ कुल 8 गोलियां लगी हैं। जिम संचालक लहूलुहान हालत में जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब भागकर मौके पर पहुंचे तो लोगों को आता देख बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। लोगों के पहुंचने पर उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने उनके परिजनों को सूचना दी। पुलिस और परिजन दोनों मिलकर गंभीर रूप से घायल जिम संचालक को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सोमवार रात 11:30 बजे मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के धरना गांव की है। पुलिस ने घटना स्थल से 7 खोखे और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। धरना गांव निवासी अरविंद यादव प्रॉपर्टी डीलर थे। अरविंद की पीडीडीयू नगर के परमार कटरा में घर से करीब 1 किलोमीटर दूर कपड़े की दुकान और जिम है। अरविंद की पत्नी सिंधु देवी और उनके 2 बच्चे अंशिका और देवांश हैं। उनकी मां चिरौरा देवी और उनका भाई दीपक उनके साथ ही रहते हैं। अरविंद की मां चिरौरा देवी ने बताया कि सोमवार रात करीब 8-9 लोग घर आए और गेट खटखटाया। फिर गाली गलौज करते हुए मेरे बेटे अरविंद के बारे में पूछने लगे। जब कहा कि वह घर पर नहीं है तो गेट के बाहर ही गालियां देते हुए धमकाने लगे। चिरौरा देवी ने बताया, मैंने अपनी पोती से कहा कि पुलिस को फोन करो, तो वे लोग ये सुनकर भाग गए। उसके बाद बदमाश सीधे जिम पहुंचे, जहां जबरन घुसकर तोड़फोड़ की और मेरे बेटे अरविंद को मारपीट के बाद 6 गोलियां मारी। गोली की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हुए और उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। मेरी प्रशासन और सरकार से मांग है कि जैसे मेरे बेटे को गोली मारी गई है, वैसे ही उन आरोपियों का पुलिस एनकाउंटर किया जाए। अरविंद के छोटे बेटे देवांश यादव ने कहा, मेरे पापा ने जिन लोगों को छुड़ाया उन्हीं लोगों ने उन्हें मार दिया। वह बहुत ही गंदे लोग हैं। मैं चाहता हूं कि उन सभी को फांसी की सजा हो। अरविंद की बड़ी बेटी अंशिका ने बताया कि रात 7 से 8-9 लोग आए और दरवाजा खटखटाया। उनके पास हथौड़े थे। वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब दरवाजा नहीं टूटा तो गाली देते हुए चले गए। इसके बाद वह लोग जिम पहुंचे, जहां मेरे पापा की गाड़ी पर फायरिंग की। फिर पापा से मारपीट कर उन्हें सिर, गर्दन और पेट और पीठ में करीब 8 गोलियां मारी गई। मैंने पुलिस को 15 से 20 बार कॉल किया, लेकिन पुलिस नहीं आई। अगर पुलिस समय से पहुंच जाती तो शायद मेरे पापा की जान बच सकती थी। अंशिका ने बताया कि मैं चाहती हूं कि उन सभी आरोपियों को फांसी दी जाए जिन लोगों ने मेरे पापा को मारा। उनके साथ ऐसा ही सलूक करा जाए। मेरे पापा ने उनके परिवार वालों के कहने पर उन लोगों को जेल से छुड़ाया और उन्हीं लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। वह पहले भी सिथिया में एक मर्डर में जेल जा चुके हैं। मेरी सरकार से यही मांग है कि उन दरिंदों को फांसी दी जाए। अरविंद के छोटे भाई दीपक ने बताया, देर रात करीब 11:30 बज रहे थे और मैं अरविंद दोनों लोग जिम में बैठे हुए बातें कर रहे थे। इसी दौरान अचानक किसी के आने की गाड़ियों की आवाज आई। फिर थोड़ी देर में भैया के पास फोन आया। दीपक ने बताया कि भैया ने मुझसे नीचे के गेट की चाबी ली और नीचे चले गए। मैं ऊपर ही बैठा था। भैया जैसे ही नीचे गए तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करी। दीपक ने बताया कि गोली अरविंद भैया के सिर, गर्दन, पेट और पीठ कई जगह लगी है। बदमाश जाते जाते उनकी थार गाड़ी के पिछले हिस्से के शीशे को तोड़ गए और थार गाड़ी पर 2 राउंड फायरिंग भी करी। दीपक ने श्याम सिंह यादव, ब्रिजेश यादव, काजू यादव, राम अवध यादव, राजू यादव, पंकज यादव, रोहित यादव और ओम प्रकाश यादव सहित 2 से 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दीपक ने बताया कि प्रकाश यादव देहुआ का रहने वाला है। यही वो लोकेशन अक्सर बताया करता था।
अरविंद पहले भी इन लोगों के साथ जमीन का काम करते थे, लेकिन जब यह लोग एक घटना के बाद जेल चले गए तो अरविंद ने इन लोगों से दूरी बना ली। इसके बावजूद यह लोग समय समय पर पैसों की मांग करते थे और लगातार दबाव बना रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओम प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और संदिग्ध की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कानून से खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा। इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी, एएसपी और मुगलसराय कोतवाली पुलिस की फोर्स और क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए थे। बदमाश पहले अरविंद यादव के घर गए थे। वहां से पता चला कि अरविंद जिम में है। इसके बाद बाइक पर सवार होकर सभी के सभी बदमाश जिम के नीचे आए और अरविंद को बुलाया। अरविंद के जिम से नीचे आते ही बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लोगों ने बताया कि घटना में शामिल बदमाश और अरविंद पहले साथ मिलकर जमीन का काम करते थे। एक घटना के बाद सभी लोग जेल चले गए। बदमाशों के जेल से छूटकर आने के बाद अरविंद और उनके बीच रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल आप लोग सतर्क रहें और सजग रहें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।